चैप्टर 6 छुपे जज्बात और रहस्यमयी राहें। वान्या की जिंदगी अब नई और पुरानी यादों का संगम बन चुकी थी। अपनी नई पहचान के साथ वह अपने दुश्मनों से धीरे धीरे बदला लेने की योजना बना रही थी। लेकिन विराज की उपस्थिति उसके जीवन में एक हलचल पैदा कर रही थी, एक कोमलता जो प्रतिशोध की आग से अलग थी। उसकी दिल की गहराइयों में कुछ नए एहसास पनपने लगे थे, लेकिन वह अपने आप को इन जज्बातों के समर्पण के लिए तैयार नहीं कर पा रही थी। विराज और वान्या की मुलाकातें अब पहले से ज्यादा होने लगी थीं। हर मुलाकात में विराज उसे अपनी सादगी और मासूमियत से प्रभावित कर रहा था। वान्या को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वह हर बार विराज के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। क्या ये उसके दिल का कोई कोना था जो प्यार के लिए धड़कने लगा था। एक शाम विराज और वान्या एक कैफे में बैठे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और विराज ने अपनी जैकेट निकालकर वान्या के कंधों पर डाल दी। वान्या उसकी ओर देखती रही और विराज ने हौले से कहा, तुम्हारे बिना ये शामें अधूरी सी लगती हैं। ये सुनकर वान्या के दिल में कुछ हलचल सी हुई, पर वह अपनी भावनाओं को छुपाने में माहिर थी। हालांकि वान्या को विराज का साथ एक नई ऊर्जा से भर देता था, लेकिन उसकी पुरानी यादें उसे बार बार उसके मिशन की याद दिलाती थीं। उसने खुद को याद दिलाया कि वह यहाँ प्यार के लिए नहीं, बल्कि बदला लेने के लिए है। उसकी मौत के पीछे उसके अपने परिवार के लोग थे, उसका मंगेतर, उसकी सौतेली बहन और माँ, और खुद उसका पिता। हर बार जब वह विराज के करीब आती, उसकी पुरानी यादें उसे एक दीवार की तरह रोक लेती थीं। रात के सन्नाटे में वान्या ने अपनी माँ की तस्वीर को देखा और उसके मन में एक कसमसाहट सी उठी। माँ, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं आपके साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लूंगी, लेकिन इस दिल को समझाऊं कैसे। विराज को भी वान्या के रहस्यमयी व्यक्तित्व ने उलझा कर रखा था। उसे बार बार महसूस होता कि वान्या के जीवन में कुछ ऐसा है जो वह सबसे छुपा रही है। लेकिन फिर भी विराज का दिल उसके प्रति नर्म था। उसे लग रहा था कि चाहे कुछ भी हो, वान्या के साथ वक्त बिताना ही उसके जीवन का मकसद बन गया है। विराज ने कई बार वान्या से पूछने की कोशिश की, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पर हर बार वान्या मुस्कुरा कर कह देती, कुछ राज ऐसे होते हैं जो खुद ही खुल जाते हैं। विराज उसकी बातों से संतुष्ट तो नहीं था, लेकिन उसके प्यार में इतना गहरा था कि वह उस पर शक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक दिन विराज ने वान्या को अपने परिवार के एक फंक्शन में आने का निमंत्रण दिया। आकाश और उसकी सौतेली बहन ने भी इस फंक्शन में भाग लिया। वान्या जानती थी कि यह उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और आकाश की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इस फंक्शन के दौरान विराज ने एक बार फिर वान्या के लिए अपने जज्बातों को इजहार करने की कोशिश की। उसने वान्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ हर लम्हा खास बन जाता है। क्या तुम भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? वान्या का दिल इस सवाल पर तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने जज्बातों को छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए शायद सिर्फ एक दोस्त बनकर रहूं, विराज। वान्या ने अपने दिल में एक मजबूत फैसला लिया कि वह विराज को अपने जीवन के उस हिस्से से दूर रखेगी जो उसे उसके बदले के मिशन की याद दिलाता है। लेकिन विराज के साथ बिताए हर पल उसे उसकी इंसानियत और प्यार की तरफ खींच रहे थे। उसने सोचा कि एक बार अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद ही वह अपने जज्बातों को विराज के सामने ला सकेगी। तभी उसका मोबाइल बजा और एक गुप्त संदेश मिला, तुम्हारा दुश्मन आज भी तुम्हारे पास है, पर उसकी सच्चाई की परतों को खोले बिना वह तुम्हारा नहीं हो सकता। ये संदेश उसके इरादों को और भी मजबूती दे गया। वान्या ने अपने दिल को एक बार फिर सख्त किया और अपनी राह पर चलने का फैसला किया। एक दिन विराज ने वान्या को अपने परिवार के एक फंक्शन में आने का निमंत्रण दिया। आकाश और उसकी सौतेली बहन ने भी इस फंक्शन में भाग लिया। वान्या जानती थी कि यह उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और आकाश की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। इस फंक्शन के दौरान विराज ने एक बार फिर वान्या के लिए अपने जज्बातों को इजहार करने की कोशिश की। उसने वान्या का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारे साथ हर लम्हा खास बन जाता है। क्या तुम भी मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनने दोगी? वान्या का दिल इस सवाल पर तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने जज्बातों को छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए शायद सिर्फ एक दोस्त बनकर रहूं, विराज।
वान्या ने अपने दिल में एक मजबूत फैसला लिया कि वह विराज को अपने जीवन के उस हिस्से से दूर रखेगी जो उसे उसके बदले के मिशन की याद दिलाता है। लेकिन विराज के साथ बिताए हर पल उसे उसकी इंसानियत और प्यार की तरफ खींच रहे थे। उसने सोचा कि एक बार अपने दुश्मनों से बदला लेने के बाद ही वह अपने जज्बातों को विराज के सामने ला सकेगी। तभी उसका मोबाइल बजा और एक गुप्त संदेश मिला, तुम्हारा दुश्मन आज भी तुम्हारे पास है, पर उसकी सच्चाई की परतों को खोले बिना वह तुम्हारा नहीं हो सकता। ये संदेश उसके इरादों को और भी मजबूती दे गया। चैप्टर 7, छुपी पहचान की परतें और रिश्तों का द्वंद्व। वान्या का जीवन अब एक दोहरी जिंदगी में बदल चुका था। दिन में वह चमचमाती दुनिया की एक फिल्म अभिनेत्री थी और रात में एक माफिया क्वीन और जादू की शक्ति से परिपूर्ण योद्धा। उसका असली उद्देश्य अब और भी स्पष्ट था, बदला लेना, लेकिन धीरे धीरे और अपनी पहचान को छुपाते हुए। वान्या अपनी शक्तियों को संभालते हुए दुश्मनों को उनकी ही चाल में फंसाने के नए नए रास्ते खोज रही थी। मगर इन सब के बीच विराज का मासूम प्यार और उनकी रहस्यमय जुड़ाव उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। वान्या के लिए विराज का साथ अब एक सुकून का पल बन चुका था। विराज की मासूमियत और उसकी चिंता वान्या के दिल के भीतर छिपे दर्द को थोड़ा सा शांत कर देती थी। एक दिन विराज ने उसे एक शांत झील के किनारे पिकनिक का प्रस्ताव दिया। उस शांति में बैठकर दोनों ने एक दूसरे के साथ के अनकहे जज्बात साझा किए। विराज ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारे जीवन में इतनी गहराई और रहस्य क्यों है, वान्या? मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे राज होते हैं जो इंसान को खुद से भी छुपाने पड़ते हैं। विराज की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मगर उसने वान्या के इस जवाब को स्वीकार कर लिया। उनके बीच प्यार का एक ऐसा बंधन बनने लगा था जिसमें वो खुद को और भी मजबूर महसूस करने लगी थी। आकाश और उसकी सौतेली बहन ने अपनी चालों का सिलसिला जारी रखा था। वे दोनों वान्या के प्रति हमेशा संशय में रहते और ये जानने की कोशिश करते कि क्या वह उनके गुप्त संबंध के बारे में जान चुकी है। वान्या ने उनकी चालों को ध्यान से समझा और अपना पहला छोटा वार करने का निश्चय किया। वान्या ने अपनी माफिया टीम से एक गुप्त योजना बनाई जिसके तहत आकाश के व्यापार में कुछ समस्याएं उत्पन्न की जाएं। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे आकाश के नए व्यापारिक सौदे में ऐसी अड़चन डालें जिससे उसे भारी नुकसान हो। एक रात आकाश के व्यवसाय में अचानक से एक बड़ा झटका लगा और वह पूरी तरह से बौखला गया। उसके इस असफलता का कारण उसे समझ नहीं आया, मगर वान्या की मुस्कुराहट में एक छोटी सी विजय की चमक थी। उसने अपने दुश्मनों को धीरे धीरे बर्बाद करने की राह पकड़ ली थी। विराज के लिए वान्या का रहस्यमय स्वभाव अब और अधिक उलझन भरा बन चुका था। उसने वान्या की माफिया गतिविधियों का कुछ छोटा सा अंश देख लिया था और उसे महसूस होने लगा था कि वान्या के जीवन में कुछ बड़ा चल रहा है। उसने एक रात उससे पूछा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो साधारण इंसानों में नहीं होती। आखिर तुम कौन हो? वान्या ने उसे शांत करते हुए कहा, विराज, ये सच है कि मेरी जिंदगी में कई राज हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक कारण है जो मैं सही समय पर तुम्हें बताऊंगी। विराज की आंखों में एक दर्द और उम्मीद दोनों थे। उसने वान्या को समझते हुए उससे वादा किया कि वह उसका साथ हमेशा देगा, चाहे कुछ भी हो। वान्या अब अपनी माफिया शक्तियों और जादुई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने लगी थी। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए नए सहयोगियों को जोड़ा और अपनी रणनीतियों को और भी मजबूत किया। उसकी हर चाल से उसका बदला पूरा करने का सफर और भी करीब आ रहा था। एक रात उसने अपनी टीम के कुछ मुख्य सदस्यों को बुलाया और एक विशेष मिशन की तैयारी शुरू की। इस मिशन का उद्देश्य आकाश और उसकी सौतेली बहन की कमजोरी का पता लगाना था। वान्या ने अपनी जादुई शक्तियों का भी सहारा लिया और उन्हें मानसिक रूप से भ्रमित करने के लिए एक विशेष जादू डाला। आकाश और उसकी सौतेली बहन दोनों इस जादू से मानसिक रूप से कमजोर हो गए और उन्हें लगने लगा कि कोई अदृश्य ताकत उनका पीछा कर रही है। एक दिन विराज ने वान्या को शहर के सबसे ऊंचे टॉवर पर मिलने बुलाया। वहां से पूरी शहर की चमक दमक दिखाई देती थी और विराज का इरादा था कि वह वान्या के साथ कुछ हसीन पल बिताए। टॉवर पर ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारे के बीच दोनों के बीच प्यार का एक और खूबसूरत पल आया। विराज ने उसका हाथ थामकर कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में कितने राज हैं,
लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। वान्या ने उसके हाथ को अपने हाथ में कसकर थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल मुझे फिर से जीने का एहसास कराते हैं। इस पल में दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं और वान्या ने अपने दिल के उस कोने को खोला जिसे उसने अब तक बंद रखा था। अब वान्या ने अपने बदले की राह में एक और बड़ा कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी योजना बनाई और अपनी माफिया टीम को इसके लिए तैयार किया। वान्या के दिल में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन विराज के प्रति अपने बढ़ते जज्बातों के कारण वह थोड़ी सी कमजोर भी महसूस कर रही थी। विराज अब भी उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण था, जो उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देने को तैयार था। मगर वान्या जानती थी कि जब तक वह अपने सभी दुश्मनों से पूरी तरह से बदला नहीं ले लेती, तब तक वह विराज के साथ अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू नहीं कर सकती। चैप्टर 8, विराज का संदेह और वान्या की योजनाओं का। विराज और वान्या के रिश्ते में जहां एक और प्यार गहराता जा रहा था, वहीं दूसरी ओर विराज के मन में वान्या की रहस्यमयी गतिविधियों को लेकर सवाल और संदेह भी बढ़ते जा रहे थे। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। इसी बीच वान्या अपनी माफिया पहचान को और भी गुप्त रखते हुए अपने दुश्मनों के खिलाफ एक और चाल चलने की तैयारी कर रही थी। उसके कदम अब और भी अधिक सुनियोजित और सावधान हो गए थे। विराज अब तक वान्या के करीब होने के बावजूद उसके जीवन के हर पहलू को समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में वान्या के लिए प्यार था, लेकिन उसके दिमाग में उसके रहस्यों को जानने की तड़प। एक दिन उसने वान्या का सामना करते हुए पूछ लिया, वान्या, तुम्हारी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या है जिसे तुम मुझसे छुपा रही हो? मुझे अब और रहस्य नहीं चाहिए। वान्या ने उसे शांत करते हुए कहा, विराज, कुछ चीजें होती हैं जो समय के साथ ही सामने आती हैं। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर अभी नहीं। विराज उसकी आंखों में झूठ नहीं देख पा रहा था, मगर उसका दिल अब भी सवालों से घिरा हुआ था। आकाश और उसकी सौतेली बहन वान्या की खुशहाल जिंदगी में हमेशा बाधा बनते आ रहे थे। इस बार वान्या ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी माफिया टीम के सबसे विश्वासपात्र सदस्यों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त मिशन पर भेजने की योजना बनाई। वान्या का इरादा था कि वह आकाश के व्यवसाय के मुख्य स्तंभ को धराशायी कर दे। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे आकाश की कंपनी के प्रमुख कर्मचारियों को अपने पक्ष में कर लें और कंपनी के डेटा में हेरफेर करें। इस योजना का मकसद आकाश की कंपनी को आर्थिक रूप से बर्बाद करना था। वान्या अब एक अनुभवी हैकर भी बन चुकी थी और अपनी हैकिंग क्षमताओं का इस्तेमाल इस काम में कर रही थी। विराज, जो अब तक वान्या को एक सीधी सादी फिल्म अभिनेत्री मानता था, उसके अचानक बदलते हाव भाव और रहस्यमयी स्वभाव को देखकर परेशान था। उसे वान्या के जीवन में कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसने अपने एक खास दोस्त को बुलाया, जो जासूसी में माहिर था, और उसे वान्या की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा। हालांकि विराज को ये बात बहुत दर्द दे रही थी कि वह वान्या के खिलाफ कुछ भी सोच रहा है, लेकिन उसके मन का शक उसे चुप नहीं बैठने दे रहा था। विराज ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वह वान्या के असली चेहरे को जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। आकाश की कंपनी पर वान्या के छुपे हुए हमले का असर जल्द ही दिखने लगा। कंपनी के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए और कुछ कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया। इस झटके ने आकाश को हिलाकर रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो रहा है। एक दिन, जब वह अपनी कंपनी के मुख्यालय में था, उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ अजीब नोटिस देखे। उसकी कई फाइल्स गायब हो चुकी थीं। उसे इस घटना का कारण नहीं समझ आया, लेकिन वह अंदेशा कर रहा था कि ये किसी दुश्मन का हमला हो सकता है। इसी बीच वान्या ने अपनी टीम के एक सदस्य को गुप्त रूप से भेजा, ताकि आकाश के ऑफिस के सुरक्षा सिस्टम में सेंध लगाई जा सके। इन तमाम उलझनों के बावजूद विराज और वान्या के बीच प्यार भी धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक शाम, विराज ने वान्या को डिनर के लिए आमंत्रित किया। वह उसे शहर के एक ऊंचे टॉवर पर ले गया, जहां से पूरा शहर उनकी आंखों के सामने चमक रहा था। उस रात्रि में विराज ने वान्या के हाथों को थामकर कहा, वान्या, मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज कर सकता हूं जो तुम्हें खुश रखे। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, पर मैं इतना जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
वान्या के दिल में विराज के लिए प्रेम और भी मजबूत हो गया था। वह जानती थी कि विराज उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन वह उसे अपने इस माफिया और बदले की दुनिया में नहीं खींचना चाहती थी। वह विराज से प्यार करती थी, मगर उसकी जिंदगी के काले राज उसे अपने तक ही सीमित रखने थे। वान्या ने अब अपनी अगली योजना की तरफ कदम बढ़ा लिया था। उसने आकाश की सौतेली बहन की कमजोरियों को जानने के लिए अपने जासूसों को लगाया। जल्द ही उसे पता चला कि उसकी सौतेली बहन का किसी अन्य पुरुष के साथ भी संबंध है, जिससे वह आकाश को धोखा दे रही थी। वान्या ने इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए अपनी सौतेली बहन को मानसिक रूप से परेशान करने की योजना बनाई। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए एक ऐसा जाल बिछाया, जिससे उसकी सौतेली बहन खुद को फंसा महसूस करने लगी। वह अपने ही जुर्म के कारण अब खुद ही अपनी जिंदगी में उलझने लगी थी। विराज अब पूरी तरह से वान्या के प्यार में था, लेकिन उसकी जासूसी करने का निर्णय उसे अंदर से कचोट रहा था। उसने सोचा कि वह वान्या के साथ एक सीधा संवाद करेगा और उससे सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। एक रात उसने वान्या को बुलाया और कहा, मुझे पता है कि तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन यह भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे भरोसा करोगी और सच्चाई बताओगी? वान्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली और कहा, विराज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर मेरी जिंदगी के कुछ हिस्से हैं जो मैं अभी किसी से साझा नहीं कर सकती। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। चैप्टर 9, विराज की उलझन और वान्या का अगला कदम। विराज का संदेह और गहरा होता जा रहा था, और उसके मन में वान्या के रहस्यमयी व्यक्तित्व को लेकर बेचैनी बढ़ रही थी। एक ओर वह वान्या से बेहद प्यार करता था, तो दूसरी ओर उसका रहस्यमय स्वभाव उसे उलझन में डाल रहा था। इस सब के बीच वान्या अपने दुश्मनों के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में थी। विराज के मन में अब तक वान्या के प्रति संदेह और चिंता का भाव बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आरव को बुलाया और अपने दिल की बात बताई। मुझे लगता है कि वान्या मुझसे कुछ छुपा रही है। उसकी हरकतें और उसका व्यवहार दोनों कुछ अलग हैं। मैं उसे समझना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझसे दूरी बना रही है। विराज ने अपनी उलझन व्यक्त की। आरव ने उसे समझाया, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो, तो शायद उसे थोड़ा समय दो। लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है, तो ये भी सोच लो कि उसे खोने का भी खतरा हो सकता है। विराज के मन में यह विचार गहरे बैठ गए, और उसने तय किया कि वह वान्या के करीब जाकर सच्चाई जानने का एक और प्रयास करेगा। इस बीच वान्या अपने माफिया साम्राज्य को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा सौदा करने की तैयारी में थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपने दुश्मनों से बदला लेना है और अपनी पहचान को छुपाते हुए मजबूत होना है, तो उसे इस सौदे को सफल बनाना होगा। उसने अपनी टीम के मुख्य सदस्यों को बुलाया और उन्हें इस सौदे की योजना समझाई। ये सौदा हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मैं चाहती हूँ कि इस काम में किसी भी तरह की गलती न हो। हमारा हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा, उसने अपनी टीम से कहा। वान्या की रणनीति अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावी हो चुकी थी। उसने अपनी माफिया पहचान को गुप्त रखते हुए नए व्यापारिक संपर्क बनाए, जो उसके साम्राज्य को विस्तार देने में सहायक साबित हो सकते थे। वान्या की सौतेली बहन और मंगेतर के बीच का संबंध अब और भी गहरा होता जा रहा था। हालांकि वे इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वान्या की गुप्त निगरानी और योजनाओं ने उनके इस रिश्ते को और भी जटिल बना दिया था। वान्या ने अपने दुश्मनों को और कमजोर करने के लिए एक नया जाल बिछाया। उसने अपने जासूसों के माध्यम से ऐसे साक्ष्य जुटाए, जिनसे उसकी सौतेली बहन और मंगेतर के बीच के रिश्ते की सच्चाई बाहर आ सकती थी। वह जानती थी कि इस संबंध का खुलासा होने से उनकी दुनिया में भूचाल आ जाएगा। इसी दौरान विराज ने एक बार फिर से वान्या के सामने अपने प्यार का इजहार किया। उसने एक सुंदर सी शाम को वान्या को एक बागीचे में बुलाया, जहां उसने एक छोटा सा समारोह तैयार किया था। उसने वान्या को देखा और कहा, वान्या, मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या महसूस करती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। वान्या,
जो अपने दिल में विराज के लिए एक विशेष स्थान रखती थी, उसकी आंखों में सच्चाई देख रही थी। वह चाहती थी कि वह उसे अपने जीवन की सच्चाई बता दे, लेकिन वह जानती थी कि अभी उसके बदले की योजना पूरी नहीं हुई थी। उसने विराज के हाथों को थामकर कहा, विराज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। वान्या अब अपने बदले की योजना का पहला कदम उठाने के लिए तैयार थी। उसने अपनी सौतेली बहन को सबक सिखाने के लिए एक चाल चली। उसने एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उसकी सौतेली बहन और मंगेतर दोनों मौजूद थे। वान्या ने अपने जासूसों को वहां बुलाया और उन्हें अपने सौतेली बहन और मंगेतर के बीच के रिश्ते की सच्चाई को उजागर करने के लिए कहा। पार्टी के बीच वान्या ने अपनी सौतेली बहन को सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए ऐसी बातें की जिनसे उसकी आत्मा कांप उठी। उसके इस कदम ने उसकी सौतेली बहन को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया और उसे खुद पर शक होने लगा कि वान्या शायद उसके रहस्यों को जान चुकी है। विराज के मन में अब तक वान्या के रहस्यों को लेकर असमंजस बना हुआ था। वह ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वान्या ने अपने जीवन को इतने रहस्यों से क्यों घेरा हुआ है। उसने ठान लिया कि वह अब इस बात की तह तक जाएगा और जानेगा कि वान्या अपने जीवन में किस तरह के खेल खेल रही है। एक रात उसने अपनी बहन से कुछ पूछताछ की, जिससे उसे कुछ नए सुराग मिले कि वान्या अपने जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, जो उसे एक सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा मजबूत और रहस्यमयी बनाती है। अध्याय 10, विराज का गहरा संदेह और वान्या की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश। वान्या अपने नए जीवन में कुछ नया करने की ठान चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ एक जाल बुनना शुरू किया था, जिससे उसकी सौतेली बहन, मंगेतर और परिवार के अन्य सदस्य बिल्कुल अनजान थे। दूसरी ओर विराज के दिल में वान्या के प्रति प्रेम तो था, लेकिन उसके रहस्यमयी और अनजाने पहलुओं के प्रति उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। विराज के मन में ये सवाल गहराता जा रहा था कि वान्या उसकी जिंदगी में इतनी रहस्यमयी क्यों है। जब भी वह उससे उसके अतीत के बारे में कुछ पूछता, वह मुस्कुराकर बात को घुमा देती थी। विराज को उसके इस व्यवहार पर गहरा शक होने लगा था। उसने अपने एक भरोसेमंद दोस्त आदित्य से कहा, मुझे लगता है कि वान्या मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके जीवन में ऐसा क्या है जो वह मुझसे छुपा रही है। आदित्य ने उसे वान्या की हर गतिविधि पर नजर रखने का सुझाव दिया। विराज ने यह फैसला किया कि वह खुद हर उस शख्स से मिलेगा जो वान्या के करीब था और धीरे धीरे उसकी असलियत को जानने की कोशिश करेगा। वान्या ने अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए एक नई पहचान बनाई और एक प्रसिद्ध विदेशी व्यवसायी के रूप में अपने मंगेतर के व्यापार में प्रवेश किया। इस नई पहचान के जरिए वह अपने मंगेतर और उसकी कंपनी में गहरी पकड़ बनाना चाहती थी। उसके लिए ये सिर्फ बदले का पहला कदम था। एक दिन वान्या ने अपने मंगेतर की कंपनी के बड़े सम्मेलन में एक भाषण दिया, जिसमें उसने कई छुपे हुए सवाल उठाए जो कंपनी की आंतरिक नीतियों और मंगेतर के पिछले व्यापारिक फैसलों पर गहरा प्रहार थे। वह जानती थी कि यह उसका मंगेतर को मानसिक रूप से कमजोर करने की दिशा में पहला कदम था। इसी बीच विराज और वान्या के बीच का रिश्ता भी कुछ नया मोड़ ले रहा था। एक दिन विराज ने वान्या को अकेले में मिलने के लिए बुलाया और उससे सीधे सीधे सवाल पूछे, वान्या, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम्हारे इस बदलते रूप से मैं असमंजस में हूँ। वान्या ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, विराज, कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खुद सामने आती हैं। मैं तुमसे सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा रखो। विराज उसकी बात सुनकर शांत हो गया, लेकिन उसके दिल में सवाल अभी भी बाकी थे। उसने खुद को ये कहकर समझाया कि शायद वान्या अपने किसी व्यक्तिगत दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही है और वह उसे पूरा समय देगा। वान्या ने माफिया की दुनिया में अपने कदम और भी मजबूत कर लिए थे। अब वह सिर्फ अपने दुश्मनों को नहीं, बल्कि अपने कदमों को भी सोच समझकर आगे बढ़ा रही थी। उसकी योजना थी कि वह धीरे धीरे अपने मंगेतर और सौतेली बहन को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां वे खुद ही अपना नुकसान कर बैठें।
वह अपने एक खास आदमी रमेश से कहती है, मुझे हर एक छोटी बड़ी खबर चाहिए। मेरी सौतेली बहन और मंगेतर के बीच क्या चल रहा है, वह सब। किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। रमेश उसकी योजना के हिसाब से काम करने का वादा करता है। विराज और वान्या के बीच की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन विराज ने वान्या को एक गुप्त जगह पर बुलाया, जहां उसने उसकी पसंद का छोटा सा डिनर अरेंज किया था। वहां दोनों ने कई गहरी बातें की और विराज ने वान्या से अपने दिल की बात कही। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहो। तुम्हारे बिना मुझे अधूरा महसूस होता है। वान्या का दिल भी उसके प्रति धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि वह अपने मिशन को भूल नहीं सकती। उसने विराज का हाथ थामा और कहा, विराज, मैं भी तुम्हें अपने पास रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं तुमसे अभी छुपाना चाहती हूँ। विराज उसकी बात सुनकर समझ गया कि वह उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने वादा किया कि वह उसके साथ रहेगा, चाहे कुछ भी हो। वान्या की चालों का असर उसकी सौतेली बहन और मंगेतर के रिश्ते पर पड़ने लगा। दोनों के बीच धीरे धीरे अविश्वास बढ़ने लगा था। वान्या ने कुछ ऐसे सबूत छोड़े जिनसे उसकी सौतेली बहन को शक हो गया कि मंगेतर उसे धोखा दे रहा है। इस दौरान वान्या ने अपने मंगेतर के व्यवसाय में कुछ ऐसे बदलाव करवाए जिनसे उसकी कंपनी को आर्थिक नुकसान होने लगा। मंगेतर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी सौतेली बहन को यह समझ में आने लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। विराज के संदेह ने उसे और भी गहरी खोज करने पर मजबूर कर दिया। एक दिन उसने वान्या के बारे में एक ऐसी फाइल देखी जिसमें उसके रहस्यमयी जीवन के कुछ पहलू दर्ज थे। उसे समझ में आने लगा कि वान्या के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। उसने खुद से वादा किया कि वह वान्या की मदद करेगा, चाहे उसकी सच्चाई कुछ भी हो। लेकिन उसने ये भी तय किया कि वह धीरे धीरे उससे उसकी असलियत के बारे में पूछेगा, ताकि उसे उसकी भावनाओं को आहत न करना पड़े। अब वान्या का अगला कदम था अपने दुश्मनों को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ना। उसने धीरे धीरे अपने मंगेतर के सभी बिजनेस पार्टनर्स से संपर्क किया और उनके विश्वास को अपनी ओर करने की चाल चली। इसी बीच उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर अपने दुश्मनों की चालों को उल्टा कर दिया। अगले अध्याय में वान्या अपने दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाएगी। विराज धीरे धीरे वान्या की सच्चाई के और करीब पहुंचेगा, जिससे उनके रिश्ते की गहराई और बढ़ जाएगी। वान्या ने अपने दिल को एक बार फिर सख्त किया और अपनी राह पर चलने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसका प्यार विराज के लिए सच्चा है, लेकिन जब तक वह अपने मिशन को पूरा नहीं कर लेती, तब तक वह उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इस बीच विराज भी वान्या के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वान्या के जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे हमेशा उलझाए रखता है। परंतु प्यार का ये सफ़र दोनों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वान्या के अतीत के काले साए और विराज की मासूमियत दोनों को बार बार अलग करने का प्रयास कर रहे थे।